दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੇਸ ਔਨ ਟ੍ਰਿਕਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। वैसे मैंसूरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ मैक्सिमम टाइम तक ਅਸੀਂ बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए है, परंतु ਅੱਗੇ कंटिन्यू करते चलांगे। अगर जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਚਲਿਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2D और 3D ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 2D मतलब 2 डायमेंशनस और 3 डायमेंशनस। 2 डायमेंशनस की गल करिए कि जिन्हां दे विच अपने कोले की हुंदा लेंथ ते ब्रेथ है, या अपने कोले लेंथ इनटू की होएगा अपने कोले हाइट होएगा। मतलब भी लेंथ का मतलब इत्थे अपने कोले कंसैप्ट की हो सकता है कि बेस या तो अपने कोले बेस होएगा या अपने कोले की होएगा हाइट होएगा। क्लियर है। अगर 3 डायमेंशनस की गल करिए जिहदे च तुहाडे कोले लेंथ ब्रेथ या हाइट होएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी गल, मैं तुहानूं की समझाउणा चाह रहा। और क्यूब के अंदर की होएगा, जिवें कि क्यूब की गल करिए तो क्यूब के अंदर की हुंदा है इस तरीके नाल आपां नूं पता है कि क्यूब एक डिजाइन होएगा, ठीक है। इदां करके आपां एक क्यूब बनावांगे एंड लाइक दिस, ठीक है। इदां करके इदां है, इनू इदां करके, ठीक है, इनू इदां करके तो इस तरीके का जो क्यूब बनावांगे। इहदे अंदर एक तो की होंदा, एक साइड है, दैन अपने लेंथ ते ब्रेथ अते दी की हो जाएगी हाइट उपर नीचे है। तो इस तरीके के क्वेश्चनस जदों सानू परसेंटेज बेस ते पूछे जाते हैं, किस बेस ते पूछे जाते हैं, परसेंटेज बेस ते पूछे जाते हैं। तो आप दो तरीके कर सकते हैं, या तो आप फुल प्रोसैस करिए या आप शॉर्ट मैथड लाइए। जिमें कि अगर मैं थोड़ा सवाल एक छोटा समझा देना है वापस तो, जिन्ने भी स्टूडेंट्स ने वापस देखना है, सारे स्टूडेंट्स ने बेसिक तो। अगर मैं कहां कि मेरे को एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की लेंथ ते ब्रेथ है, या मैं कहांगा कि मेरे को एक ट्रायंगल है, ठीक है, या मैं कहांगा कि मेरे को की है ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का बेस है मेरे को मान लो 10 है और इसकी हाइट भी कितनी है मेरे को 10 है, ठीक है। अगर मैं कहांगा ए 10 है, ए 10 है, तो अगर मैं इत्थे एरिया फाइंड करांगा दोनों का तो मेरे को आ जाएगा 10 × 10 इज इक्वल मेरे को आ गया 100 आ गया। और अगर मैं इत्थे एरिया फाइंड करांगा तो 10 × 10 इज इक्वल मेरे को कितना आ जाएगा आई विल गॉट हियर 50 है। कंसैप्ट क्लीयर इत्थों तक सारे स्टूडेंट्स दे। चलिए अगर इस सवाल ये आ जाता है कि इहदी बेस नूं 20% इनक्रीज कर दिता जाता है और इहदी हाइट नूं या इहदी साइड नूं या इहदी लेंथ नूं या ब्रेथ नूं 20% डिक्रीज कर दिता जाता है। हुण आपां 10 का 20% कितना है भाई, 10 का 20% 2 होएगा तो 2 मीन से 12, मतलब हुण ये साइड कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। और 20% का मतलब 2 है तो 10 चों आप 2% चकांगे तो अपने को 8 है। मतलब कि इस रैक्टेंगल दी या इस स्क्वायर दी या इस जो भी थोनों एक बेसिक मतलब पॉलीगन दिता गया, इहदी लेंथ या ब्रेथ तुहाडे कोले है, इहदी अपने कोले बेसिक अप्रोच नाल कहा जाता है कि इहदी लेंथ 20% इनक्रीज अते इहदी हाइट है या इहदी ब्रेथ है, इनू 20% डिक्रीज किया जाता है। तो दसो कंप्लीट पूरे एरिए ते किन्ने परसेंट का असर पएगा या किन्ने परसेंट डिक्रीज या इनक्रीज इहदा नवा एरिया होएगा। जे आप न्यू एरिया फाइंड करते हैं, न्यू एरिया फाइंड करांगे तो अपने को कितना आएगा 12 × 8 तुहाडे कोले कितना आएगा 96, कितना आएगा 96 आएगा ना, ठीक है। हुण 96 आ गया तो अर्लीयर अपने को 100 सीगा तो किन्ने परसेंट किन्ने दा अंतर आया 4 दा है। हुण परसेंटेज कितना वधेगा, देखो 4 आया किन्ने ते 100 ते, क्योंकि एक्चुअल अमाउंट 100 सीगा ते परसेंटेज बनाउण वास्ते 100 नूं 100 नाल मल्टीप्लाई किया जाता। इट मीनस है कि 4% अपने को की आ गया डिक्रीज आ गया। सवाल समझ आया कि नहीं है सारिਆਂ ਨੂੰ? अगर समझ आया तो मैनूं कमेंट करके जरूर दस सकते हो कि बिल्कुल सर साडे समझ आ चुकिया है। मेरे प्यारे मित्रों ये हुण 4% डिक्रीज है या इनक्रीज है, इहदा हुण आपां नूं की पता लगेगा ये वैल्यू साडे कोल डिक्रीज है या इनक्रीज। स्वाभाविक गल है कि पहला साडे कोल 100 सी, हुण साडे कोल 96 तो 4% अपने कोल एरिया घट हो गया। दूजा सवाल सी रैक्टेंगल ट्रायंगल ते, हुण अपने कोल क्या जाता है कि ये सेम प्रोसीजर ए 8 हो जाती है और ये तुहाडे कोल 12 हो जाती है, ठीक है। सो दैट कि तुहाडे कोल कितना हो जाएगा 8 × 12 है, सो कट करोगे तुहाडे कोल कितना हो गया 6 तो 12 6 48, मतलब ओवरऑल 2 पर 2 का असर पिया। हुण 2 किन्ने ते पिया 50 ते पिया और इंटू तुहाडे कोल की होएगा 100, मतलब 2 बराबर कितना आ गया 4% आ गया। मैनूं गल दसो, चाहे तुसीं कोई भी इंप्लीमेंट कर लो फार्मूला, सवाल ते असर सेम ही रहना है। जो तुहानूं मैं हुण दस रहा वां, मेरी गल समझ पा रहे हो तो प्लीज़ मेरी इस गल नूं जरूर एक अच्छे तरीके अमल लेके आयो कि सवाल का असर
ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਬੇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਥਡਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਟੀ ਫॉर ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੁਆਇਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਕੁਆਇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਲ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਆਡਰੀਲੈਟਰਲ। ਕੁਆਡਰੀਲੈਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਕੁਆਡਰੀਲੈਟਰਲ 'ਚ ਪੈਰਲੇਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਪੇਜ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਰੋਮਬਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਪੈਰਾਮਿਡ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਫਰਸਟ੍ਰਿਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬ ਹੈ, ਕਿਊਬੋਰਡ ਹੈ, फिर उस तो बाद अपने को सिलेंडर है, स्फीयर है, ठीक है। ये जिन्ने भी क्वेश्चंस ने इंक्लूडिंग कोन आ गया, मेरे प्यारे दोस्तों सब च इंप्लीमेंट होएगा। इन्हां दी मेरे कोले देसी जड़ी बूटियां दी बहुत शानदार दवाई है। देखो अज सवाल बहुत, तुसीं नहीं सोचना कि पहला असीं देख चुके हैं, नहीं। अगर यही चीज़ां कि देखणियां तां तुसीं कुछ नवां देखोगे, ठीक है। तो मतलब की है कि इन्हां सारियां दी अपने कोले की है कि एक देसी दवाई है। ये देसी दवाई इन्नी जबरदस्त है, जरा देखो तुसीं फार्मूला A+B ਅਤੇ ट्रिक ਦੇ ਵਿੱਚ AB अपॉन 100 ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 20% ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 20% ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਔਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਹੈ। 20% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ, 20% ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੈ, ਪਲੱਸ 20 ਹੈ ਇੰਟੂ -20 ਹੈ, अपॉन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 100 ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਸਿਫਰ ਨਾਲ ਸਿਫਰ, ਸਿਫਰ ਨਾਲ ਸਿਫਰ ਹੈ, माइनस प्लस 0 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚ ਗਿਆ ਵਾ ਪਲੱਸ ਦੇ 2 ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ 2 ਹੈ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ -4 ਹੈ। -4 मतलब कोई चीज़ लॉस है। डेफिनेटली यू विल गॉट योर आंसर विद इन ए सैकेंड कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4% ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ। क्लीयर है कंसैप्ट है। और यही चीज़ अगर ਤੁਸੀਂ ट्रायंगल ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਸੇਗਾ, ਖਿੜਖਿੜ ਹੱਸੇਗਾ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। क्लीयर है, समझ पाए हो? चलिए समझ पाए हो तो एक चीज़ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। यही थोड़ी जी यही कंसैप्ट जो आप क्यूबिक फॉर्म से चले जावांगे, कदे चले जावांगे क्यूबिक फॉर्म के अंदर चले जावांगे, मतलब 3D च चले जावांगे। तो 3D दे विच तुहानूं पता है कि साडे कोले लेंथ, ब्रिथ अते की हुंदा है, हाइट हुंदा है, ठीक है। मैं जो सवाल तुहानूं कहां कि अगर मेरे कोले एक क्यूब है, मेरे कोले की एक क्यूब है, उस क्यूब का वॉल्यूम है तो 20 × 20 × 20 एक्चुअल मेरे कोले कितना होएगा 800 हो गया, ठीक है। 8000 हो गया, कितना हो गया 8000 हो गया। हुण क्या जांदा है कि इस क्यूब दी साइड नूं या क्यूब दी लेंथ, ब्रेथ और हाइट नूं इक्वली होएगा, फर्क नहीं होएगा, होएगा तो तद भी तुहाडे सामने आएगा। अगर क्या जांदा है कि इहदी लेंथ नूं 20% 50% डिक्रीज कर दिता गया, 50% आप डिक्रीज करांगे तो मतलब 10 × 10 × 10 है, तो तुहाडे कोले की आएगा 1000 आएगा। ਹੁਣ ओवरऑल ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7000 ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ 7000 ਦਾ ਪਿਆ ਕਿੰਨੇ ਤੇ 8000 ਤੇ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਨਟੂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 00, ਤਾਂ 30 ਨਾਲ 30 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ओवरऑल 700/8 ਆਪਾਂ परसेंटेज ਇਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ट्रिक इंप्लीमेंट करनी है, ट्रिक इंप्लीमेंट करनी है ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, मैं प्लीज़ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ बोल रहे हैं कि बिल्कुल परेशान नहीं होना, सारे बच्चे इस गल ਨੂੰ नोट रखना। किदां? सब तो पहला अपने को 20% इनक्रीज है और 20% इनक्रीज है, ठीक है, और 20% इनक्रीज है। तो तुसी की करना है कि A+B और AB अपॉन 100 कीता। हुण तुसी की करना है कि 20 + 20 एंड यू हैव टू पुट हियर सिंबल ऑफ +20 × 20 अपॉन 100 है। सिफर ना सिफर कट्टेगी, कितना हो गया 20 ते 20 40 है, 40 + 4 बराबर 44% तुहाडे कोल इनक्रीज होएगा। अगर आपां हुण करदे हां तीसरा नैक्सट कंसैप्ट है तो A+B और AB अपॉन 100 जदों सानूं क्यूब दे विच पुछया जावे तो देखो 44% तो आएगा ही, जिहड़ा बचिया 20% ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ। आ लो जी 20 × 44 अपॉन ਦੇ ਵਿੱਚ 100 है, सिफर ना सिफर कट्टी गई। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 64 है, और प्लस 44 दूना 88, 88/10 कर दो, मतलब है कि 64 ਤੇ 8 72.8% ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ जाएगा। ओवरऑल है कि अगर मैं नवी फॉर्म ਨੂੰ ਇੰਨਾ इनक्रीज करदा हाँ, किसी भी कोई भी है, सपोज 10% 20%, सानू कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि 20% अगर इनक्रीज करोगे लेंथ, ब्रेथ ਅਤੇ हाइट ਨੂੰ, चाहे वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ क्यूब है, क्यूबोर्ड है, सिलेंडर है, वट एवर कुछ मर्जी है, तो ਉਹਦਾ ओवरऑल एरिया
ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 72.8% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸਰ ਆਹੋ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੀਸਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੈਥਡ ਜੋ ਆਏਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਇੰਨੇ % ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 20% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 10% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ length 20% increase ਹੈ। Suppose what you think just about a basic question about the linking question ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬ੍ਰੈਥ ਹੈ ਉਹ 20% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬ੍ਰੈਥ 20% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੈਥ 20%, ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ % ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੇ % ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਏਰੀਆ ਐਜ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਰਹੇ ਜੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਦ ਬੇਸ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ 10% ਹੈ। ਟੂ ਕੀਪ ਦਾ ਸੇਮ ਏਰੀਆ ਅਨਚੇਂਜ ਬਾਈ ਹਾਈਟ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਅਪਰੋਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ A ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਪਲੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇੱਥੇ A ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਟੂ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ B ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੇਸਿਕ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਤੜਾਤੜ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਮੇਰਾ ਮੈਥਡ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਏ ਰਾਈਟ ਸਰਕੂਲਰ ਸਿਲੰਡਰ ਓਪਨ at a both the end and decrease by 20% ਹੈ ਐਂਡ ਹਾਈਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ 25% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ A plus B and AB upon ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ 100 ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 25% ਇਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਔਰ 25% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ, 25% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਔਰ 25% ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ 25% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ, 25% ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੈ, 25% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨਟੂ 25% ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰ ਲਓ, ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੈ, 25 ਨੂੰ 25 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 625 ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ 625 ਆ ਗਿਆ, ਪੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 100 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ 6.25% ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਤੱਕ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਐਂਡ ਅਪੋਨ ਵਿਦ ਦਾ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਕਵਰਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੇਸਿਕ ਅਪਰੋਚ ਲਾਓਗੇ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਿਏ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ the area of the base of a cone increase by 20% ਹੈ। ਕੋਨ ਦਾ ਬੇਸ ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ % ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨੇ % ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ, ਇਫ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ a base of a cone that is a area, ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੋਨ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕੋਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ 1/3 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ h ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਮੈਥਡ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ, ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਟ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਊਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵਨ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ 100 ਹੈ ਐਂਡ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਜਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ 0% ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਿਕ ਸੀਗੀ ਕਿ AB ਐਂਡ AB ਅਪੋਨ ਆਪਾਂ 100 ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ।
सो आप इत्थे की पुट करांगे, इत्थे पुट करना है 100 प्लस 0 प्लस तुहाडे कोले 100 इंटू 0 अपॉन की हो जाना 100 है। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि 0 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ भी नंबर ਨਾਲ डिवाइड मल्टीप्लाई करिए तो 0 होएगा, और 0 ਨੂੰ ਕਿਸੇ भी नंबर ਨਾਲ भाग करांगे तदा भी 0 होएगा तो 0 बनेगा, और 100 ਨੂੰ 0 च जोड़ांगे तो 100 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर तुहाडा 4th आ जाएगा, जो बिल्कुल क्लियर आंसर है। मेरी गल समझ पाओ ना, सवाल भी समझना जरूरी है। अखां बंद करके नहीं ठोक देना कि गलतियां होने के ज़्यादातर चांसेस रहन। इन्हें सवाल दे विच की सीगा कि इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए कॉइन इज इनक्रीज, मतलब कि एरिया ऑफ ए बेस इनक्रीज 100% है। इट इज़ नॉट सेइंग दैट कि तुहाडे कोले बेसिकली बेस इन्ने परसेंट इनक्रीज है तो हाइट इन्ने परसेंट इनक्रीज, दसो कि वॉल्यूम किन्ने परसेंट इनक्रीज होएगी, तो ना आप इत्थे ट्रिक इंप्लीमेंट कर देंगे। लेकिन ट्रिक वही है, पर सवाल समझना बहुत जरूरी है। चलिए भाई, अगला सवाल है, बेस ऑफ ए ट्राइंगल इंक्रीज बाय 10% टू कीप द एरिया अनचेंज बाय हाइट द ट्राइंगल टू बी डिक्रीज। देखो मेरे को दो चीज़ां हैं। पहली चीज़ मेरे को की है कंसैप्ट वाइज, जो मैं तुहानूं समझावांगा कि इत्थे गल कहना कि अनचेंज है, जिथे अनचेंज होवे तो तुसीं ये मैथड नूं भी इंप्लीमेंट कर सकते हो जो तुहानूं मैं लिख के दिता है। सवाल समझ लो प्लीज़, तभी तुसीं आंसर बनाओगे। अपने को एक साइड इत्थे 10% इनक्रीज है, टू कीप द एरिया अनचेंज एंड हाइट टू बी ट्राइंगल कितना होएगा। चलिए सवाल है हाइट, कंडीशन की सीगी कि ए बी प्लस ए बी इंटू 100, यह सीगा ना तरीका, यही सीगा ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल जरा समझो, एक साइड तुहाडे कोल इनक्रीज है, दूजी साइड तुहाडे कोल इनक्रीज नहीं है। ओवरऑल तुसी फटाफट दसो कि आंसर कितना होएगा, मैनू प्लीज़ दसो ना। एरिया अनचेंज होवे, ये एरिया बराबर है, ए आर एरिया बराबर है, तो एरिया अनचेंज मतलब 0 समझ लेना मैं। इत्थे मेरे कोल कोई वैल्यू कितनी हो रही है, इनक्रीज हो रही है, कितनी हो रही है मेरे को इनक्रीज हो रही है 10% है, यही है ना। तो दूसरा आप की मनांगे 0 मनांगे, ठीक है, या तुसी सेम मान लो 10% हो गया, इनू बी मान लांगे आप 10 है इंटू की हो जाएगा बी अपॉन दे विच की हो गया 100। चलिए इत्थों तक थोनों सैटिस्फैक्टरी या सैटिस्फैक्शन क्वेश्चन मिलिया होएगा। ए प्लस एन चुक के बाहर ले जाएंगे तो की बन जाएगा -10 है, तुहाडे कोले बी बचिया एन प्लस तुहाडे कोले 10 बी बचिया अपॉन दे विच तुहाडे कोले 100 होया। हुण इह दोनों कट्टांगे तुहाडे कोले की हो जाएगा, इनू 1 एलसीएम करोगे, एलसीएम 10 है, ये 10 बी हो गया प्लस तुहाडे कोले बी हो गया, इट मीनस है 11 बी बटा कितना बन गया 10 है। इनू मतलब आप इंज लिख सकते हैं कि -10 बी इज इक्वल 11 बी बटे 10 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -100 इज इक्वल की हो जाएगा 11 बी है, और बी इज इक्वल हो गया -10 अपॉन की हो जाएगा 11 हो जाएगा। डिवाइड करोगे तो 9 टाइम चलिया गया, और 1 बाई कितना हो जाएगा 11% है, माइनस नाल माइनस मतलब कि डिक्रीज है। क्लियर है, तो मतलब तुहाडा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट है। क्लियर है, डिक्रीज इन्होंने पूछा सी, डिक्रीज ऑलरेडी गिवन हियर है। कंसैप्ट है मेरा कि नहीं है, कंसैप्ट है कि नहीं है, बस मैंने इन्नी चीज़ दस दो सारे स्टूडेंट्स, कंसैप्ट समझ आया कि नहीं आया। दूसरा तरीका तुहानूं मैं की दस्सिया सीगा भी कोई एक वैल्यू दी जाएगी अनचेंज एरिया ते, अनचेंज एरिया ते मैं तुहानूं कंसैप्ट समझाया सीगा। जे तुहानूं याद होएगा मैं तुहानूं दिता सीगा कि तुसीं लिखना वा इत्थे तुहाडे कोल ए अपॉन तुसीं की करना है 100 प्लस ए, यही लिखवाया सी ना, और इंटू तुहाडे कोल ए इंज करके करवाया सीगा। हुण 10 बटे कितना हो जाएगा 110 इंटू की हो जाएगा 100, सिफर ना सिफर कट दो उपर तुहाडे कोल 100 बटे 11 है, तद भी तुहाडा 9 1 बटे 11% आंसर आ जाना सी। इस नाल भी कर सकते हैं, और जो तुहानूं मैं लिख के दिता है यार वो भी तुसीं ठोक दो, आंसर तद भी तुहाडा आएगा, गारंटी है मेरी। दूजी वैल्यू कढनी है तुसीं, आ लो आ पिया, आ लो जी, आ जाओ इत्थे, आ जाओ, इनू इत्थे कर दिए, आ लो जी कर देने, तो माइनस आ जाना 10 इंटू 10 दे रखा है, बटे कितना हो जाना 110 है, सिफर ना सिफर कट्टिया तद भी तुहाडे कोल -100 बटे 11 बच जाना। गल उत्थे ही है, तुसीं चारपाई ते सौ जाओ, मंजे ते सौ जाओ, हिस्सा तुहाडा विचाले आउणा है, पर मैथड्स ट्रिक्स और फंडे लॉजिक कंसैप्ट क्लीयर होना बहुत जरूरी है। चलिए समझ आया कि नहीं आया, प्लीज चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब व्हेन द ईच साइड इज डबल, हर साइड नूं डबल कर दिता जाता है, ठीक है, किन्ने परसेंट होएगा। तो इस क्वेश्चन का अखां बंद करके ला सकते हो, दिस इज ए क्यूबिक फॉर्म है ना, क्यूबिक फॉर्म है, तो कोई चीज़ मेरे को 100 है, तो 100 का 2 गुना हो गया, फिर 100 बच जाएगा, तो ऑलमोस्ट है कि लगभग किन्ने परसेंट हो जाएगी, 300% हो जाएगी, ठीक है। तो तुसी वैसे भी कर सकते हो, ए है बी है और ए 100 है और 100 है, बपोन दे विच 100 है, 100 कटिया गया, तो तुहाडे कोले 200 प्लस 100 इज इक्वल तुहाडे कोले कितना हो जाना 300% तुहाडा आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो मैंने जरूर दसना ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, 4th आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सारे बच्चों को। चलिए चलिए भी अगला सवाल चलते हैं अपन। नेक्स्ट है, ये सवाल च कह रहे हैं कि इफ वाटर इज फ्रीज टू बी बिकम आइस इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय 10%,
if the ice is melted to the water again and volume will be decrease. Volume will be decrease. Water ice become a its volume is increased. मतलब सवाल की है, सवाल ये है कि अगर एक पानी फ्रिज किया जाता है, पानी फ्रिज किया जाता है तो वो पानी जम जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो मतलब वो घिराव है, वो वॉल्यूम है घटेगी, 10% घट जाती है। अगर ये कहता है कि आप इफ द आइस इज मैल्ट टू द वाटर अगेन, अगर आप पानी दे विच होर भी जमा दिंदे हैं तब तुहानूं दसो कि ओहदा कितना एरिया होर मतलब है या ओहदी वॉल्यूम कितनी होर डिक्रीज होएगी। पानी पा के अगर आप होर डिक्रीज करांगे नूं तो सुभाविक गल है होर ज़्यादा होएगा। हुण तुहाडे कोले इह सवाल है, आंसर तुसीं देना है, किद्दां देना है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। तुहाडे ते डिपेंड करदा है सवाल दा आंसर कितना हो सकदा और किस वजह नाल तुसीं बना सकदे हो। प्लीज़ क्विकली गाइस और क्विकली, हाँ जी बिल्कुल सारे बच्चों ने कहता जनाब जी बिल्कुल अखां बंद करके ठोक दो जी, कहते आंसर आ वाला ठोक दो जी। एक्स एंड 100 प्लस एक्स इंटू तुसीं की कर देना 100, तुहाडे कोले कहंदे 9 सही 1/11% आंसर आ गया। बस फिर गल खत्म है, गल खत्म है, बाकी तो कंसैप्ट ही खत्म हो गया। अगर तुहानूं ये चीज़ समझ आ गई है तो बस फिर तुसीं तो फिर वाकई ही कोई दुनिया के हीरे हो। तुहानूं अगर एक कंसैप्ट समझ आ गया, ठीक है, अखां बंद करके कर दिया करो, क्योंकि कंसैप्ट इत्थे की है ना, ये चीज़ तुहानूं मैं दस्सिया सी भी कोई एरिया या वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, तो ये की कह रहा है, ये कह रहा है कि इस आइस की वॉल्यूम इन्नी की हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो दसो कितनी इत्थे डिक्रीज होएगी, तो एक इंक्रीज एक डिक्रीज है, ठोक दो। फिर भी मैं तुहानूं दसना चाहांगा कि अगर कोई एक वैल्यू इदां दे रखी है तो तुसीं इत्थे की लिख सकते हो कि वाई अपॉन कितना हो जाना 100 प्लस वाई, ठीक है, इंज भी कर सकते हो, ये बराबर भी कर सकते हो। तुहाडे कोल 100 की हो जाना एक्स हो जाना अपॉन तुहाडे कोल 100 प्लस की हो जाना एक्स हो जाना, ये नाल भी कर सकते हो, ये माइनस है यार नोट कर लो, ठीक है। चलिए समझ आया कि नहीं आया सारे स्टूडेंट्स नूं, फटाफट दस दिया करो मैनू। चलिए भी अगला सवाल है, इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज डिक्रीज 20% है, सिलेंडर की रेडियस नूं 50 पुछो। हुण आपां इत्थे देखांगे अगला क्वेश्चन है जो इस क्वेश्चन नूं किद्दां सॉल्व करते हैं आपां। 50% अपने को इनक्रीज है, 50% डिक्रीज है, तुसीं इत्थे की कर सकते हो, दोनों वैल्यू अगर डिक्रीज ला लो, तुसीं दोनों वैल्यू तुसीं डिक्रीज कर लो तो अपने को आसान कंसैप्ट बन जाएगा। माइनस तुहाडे कोले 50 है, मल्टीप्लाई माइनस 50 है अपॉन 100 है, 0 ना 0 कटेगी, 50 ते 50 कितने हो गए 100 प्लस 25, इट मीनस है 75% तुहाडे कोले वैल्यू डिक्रीज हो रही है। हुण 75% दे विच माइनस दा और 50% तुसीं प्लस दा ले लो, 75% माइनस दा है और इंटू 50% प्लस दा ले लो अपॉन 100 है, 0 ना 0 कटेगी, तुहाडे कोल इत्थे माइनस दे 25% बचे है और 75 5 कितना हुंदा आ, तुसीं कैंसल भी कर सकते हो, 5 5 25 ते 37 लगभग 37.5 आ जाना है। तो माइनस का तुहाडे कोल 37.5 आ जाना, दोनों नूं तुसीं जोड़ोगे तो कितना आ जाना माइनस का 62.5% आंसर आ जाना। तो अपना ऑप्शन नंबर की आ जाएगा 4th आ जाएगा। सवाल वही है, फर्क कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई वैल्यू तो जूम करनी पएगी, क्योंकि इत्थे आपां की कर सकते ना तो सारियां पॉजिटिव लै सकते हैं ना सारियां नेगेटिव लै सकते हैं, तो किसी एक वैल्यू नूं जूम करना पएगा। तुहानूं सवाल समझ ले रहे हो, क्लियर है, कंसैप्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए कोन आर इंक्रीज। देखो रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए कोन आर ईच इंक्रीज बाई 20%, मतलब हर कोई 20% साइड हो रही है। तो 20/20 एंड 20 इंटू 20 अपॉन 100, 0 ना 0 0 ना 0 कटेगी, 20 ते 20 40 प्लस कितना हो गया 2 2 4 44% हो गया। हुण 44% हो गया है, प्लस तुसीं 20% नैक्सट ले लो, मतलब कि नैक्सट वॉल्यूम मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट हुंदा है क्यूब दे अंदर। 44 प्लस कितना है 20 बटे कितना हो जाना 100 हो जाना, 0 ना 0 कटी गई। हुण तुहाडे कोले कितना है 64 है, प्लस तुहाडे कोले 88/10 है, तो लगभग तुसीं कह सकते हो 72.8% तुहाडा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है। इस तरीके के कंसैप्ट मैं तुहानूं कराना चाह रहा सीगा, जो मेरे दिमाग 'च काफ़ी टाइम तो सीगे, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स नूं इदां लगे कि वाकई ही असीं कुछ एक्सट्रा इत्थे सीख रहे हैं। If the radius of the base and the height and of the right angle triangulars increase by 20% है, 20% इंक्रीज है, ठीक है। तो तुसी मैनू फटाफट दसो कि तुहाडा आंसर कितना होएगा, फटाफट वेरी फास्ट क्विकली जिन्ने भी बच्चे ने साडे नाल जुड़े हुए ने, ठीक है। इत्थे बेसिकली गल कादी हो रही है, रेडियस ऑफ हाइट ऑफ ए सर्कुलर कोन की गल हो रही, तो अप्रोक्सीमेटली किन्ने परसेंट आएगा, लगभग इंक्रीज हो रहा है तो 72.8% आएगा। देखो सवाल आप समझे है, कोई डिक्रीज वैल्यू नहीं है। अगर कोई डिक्रीज हुंदा सारे तरफ आपां नूं डिक्रीज कह दिंदा, तद आपां की कर दिंदे, ये देखो अलग है, डिक्रीज हुंदा तद, इस थां इंक्रीज दे थां डिक्रीज हुंदा तद की हुंदा माइनस बी इंटू माइनस बी बटे की कर दे 100, डबल जीरो कटी गई, माइनस और माइनस कितना हो गया 40 है, और माइनस और माइनस प्लस बराबर कितना हो जाना, क्योंकि माइनस नूं माइनस नाल मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस है, तो माइनस दे 36% होंगे।
ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 36% ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 20 ਰੱਖਦੇ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ 36 ਇੰਟੂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 20 ਬਟੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ 56% ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਦੋ, 36 ਦੂਣਾ 72, ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਲੱਸ ਦੇ 72 ਬਟੇ ਕਿੰਨਾ 10 ਸੀਗਾ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਇਹ ਹੋਗਰ ਪਲੱਸ ਦੇ 7.2 ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ, 56 ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਸਮਥਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ 48 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਵੱਜੇਗਾ, 8 ਵੱਜੇਗਾ ਨਾ, ਸਮਥਿੰਗ ਇੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਵੱਜਣਾ ਸੀ ਮਾਈਨਸ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ओवरऑल ਇੰਨੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੈ। तो ये कंटेंट कंसेप्ट दोनों क्लियर होने बहुत जरूरी है। तो आई थिंक हुण तुहानूं समझ आ गया होएगा। चलिए अगला सवाल है, इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इनक्रीज बाय 50% है, 50% है तो तुहाडे कोल लगभग कितना आ जाएगा, 125 पहले बार च आ गया, इनक्रीज हो रहा ना, तो परसेंटेज इनक्रीज इन सरफेस एंड इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की गल हो रही। हाँ एक चीज़ होर सुनो, दिस इज एरिया, एरिया दे विच कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होएगा। एरिया च कितना हो जाएगा, 50% इनक्रीज है, 50% इनक्रीज है, 50% इंटू 50 बटे कितना हो जाना 100, 0 नाल 0 कट्टिया जाना, लगभग 50 ते 50 100 है, प्लस होके 25 है, तो बटा बराबर कितना हो जाना 125% आंसर आ जाएगा। क्लियर है। एरिया वॉल्यूम दे विच 3 टाइम करोगे, एरिया च तुसीं 2 टाइम करोगे। हुण तुहानूं मैं नैक्सट एक क्वेश्चन दे रहे हैं फॉर ए होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क, ये तुसीं करना है, प्लीज़ नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लो, शेयर विद योर फ्रेंड्स कि बिल्कुल बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन है, इफ बोथ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इंक्रीज 20% द वॉल्यूम इंक्रीज विल बी, तो तुहाडे सामने आंसर हो गया। नेक्स्ट है, ईच ऑफ द हाइट एंड बेस रेडियस ऑफ ए कोन इंक्रीज बाई 100% द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम टू बी कोन, वॉल्यूम कितने परसेंट इंक्रीज होएगा। तो मैं मुख जबानी आप करना हो 100 100 100 ना 100 कटेगा 100, 300 हो गया, 300 नाल करांगे 4 तो 3 कटेगा 3 ते 4 बराबर 700% आंसर आ गया। चलो जी इस करके तो तरीके यार सीखो, मेरे को बहुत सारिया ट्रिक्स ने, सीखना तुसी है। इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर डिक्रीज बाई 50%, द हाइट इज इंक्रीज बाई 50% एंड फॉर्म ए न्यू सिलेंडर, द वॉल्यूम विल बी इंक्रीज। तो नवा सिलेंडर बन जाता है, कितनी वॉल्यूम आएगी, तो जस्ट यू डू इट योर सैल्फ। मैं हुणे तुहानूं दस्सिया कितना आंसर आएगा, एक डिक्रीज एक इंक्रीज है, तो 62.5% आंसर ला दो, गल खत्म होगी। मतलब कंसैप्ट समझे, कंसैप्ट नूं पकड़ो और कंसैप्ट करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज बाई 20%, 10% है रेडियस है, ठीक है, तो कितना देखो, अगर कोई वैल्यू इको देख के डिक्रीज हो रही तो डिक्रीज ही आएगा। तो 10 10 गया, 10 10 -20 -20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ -19 देन इदा दा करके तुसी कर दो, 19% आंसर आ जाएगा। मेरी गल समझ पा रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा दस देना है कि वॉल्यूम ते सिर्फ 1 टाइम, वॉल्यूम ते सॉरी 2 टाइम, एरिया ते 1 टाइम। परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, ईच ऑफ साइड इज इंक्रीज बाय 20% इक्वल टू द दसना है, तुसी की आंसर होएगा। नैक्सट क्वेश्चन ऑल्सो फॉर यू, और अज दी सीरीज दे विच ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीगे, और हुण आपां सैशन दा करदे हां दी एंड। ये किवें लग्गिया है मैनूं तुसीं कमेंट करके दस सकते हो। बाकी थोड़ी कोई भी क्वारीज होवे तुसीं साडे हैल्पलाइन नंबर ते कॉल कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्रैश कोर्स चल रहा है, सारे स्टूडेंट साडे नाल जुड़े हुए ने। अगर तुसीं साडे नाल होर भी कुछ बेहतर कुछ करना चाहुंदे हो, साडा तुहाडा सजेशन सिर मत्थे तुसीं सानूं सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है, ताकि असीं होर भी साडे इस टैक्नीक सिस्टम नूं होर वधा सकीए और तुहाडे तक कंटेंट घर तक बैठे बहुत खूबसूरती नाल पहुंचा सकीए। आई होप बहुत मज़ेदार और बहुत ही इंजॉय वाले सैशनस चल रहे हैं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलियो। मिलते हैं फिर अगे, टेक केयर, बाय बाय।